हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टीडीएस सेक्शंस दैट आर यूज्ड इन द ऑफिस। मतलब ऑफिस के अंदर जो टीडीएस सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर उन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो टीडीएस के इम्पोर्टेंट सेक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि असल में टीडीएस होता क्या है और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। टीडीएस का कंसेप्ट इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें आपकी जो इनकम का सोर्स होता है उसी टाइम आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। तो एज पर टीडीएस कंसेप्ट, एक पर्सन जो कि लायबल है किसी स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, तो उस केस में जो डिडक्टर है यहाँ पर वो टैक्स डिडक्ट करेगा एट सोर्स एंड रेमिट द सेम इनटू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी उसे पेमेंट करनी है उसमें से टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करेगा और जो टैक्स का अमाउंट उसने डिडक्ट किया है उसे गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेक्शंस की तरफ, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 192। सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी। अब इसमें कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टू डिडक्ट टीडीएस। तो इस केस में जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू डिडक्ट टीडीएस। तो आपका यहाँ पर रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, इसके लिए प्रोविजन है कि जो भी आपको टैक्स डिडक्ट करना है वो डिपेंड करता है ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, और उस एस्टिमेटेड इनकम पर उस पे एप्लीकेबल स्लैब रेट के अनुसार जो भी टैक्स पेबल बनता है उसे आप इक्वली हर मंथ की सैलरी जब भी पे करेंगे उसमें से डिडक्ट करते रहेंगे। जैसा कि मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पर 1200 रुपए का टैक्स बनता है, तो उस केस में आप उसकी हर मंथ की सैलरी में से 100 रुपए एज अ टीडीएस डिडक्ट करते रहेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय की सैलरी में किसी तरह का बदलाव होता है तो उस केस में आप उस एम्प्लॉय की सैलरी को रिकैलकुलेट करेंगे और उस पर कितना टैक्स बनता है उसे आप दोबारा असेस करेंगे। फिर उसमें से जितना आपने टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है उसे माइनस करके जितना बैलेंस है उसे आप बैलेंस मंथ में जो भी आपके पास अवेलेबल हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डिडक्ट करेंगे। जैसा कि मान लीजिए आप पहले से 100 रुपीज डिडक्ट करते आ रहे थे, पर सैलरी में बदलाव होने के कारण उसमें जो टैक्स पेबल बनता है वो 1500 हो गया, जिसमें से आपने 500 टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। तो अब जो आपका बैलेंस बच रहा है 1000 रुपीज, उसे आप बैलेंस पीरियड में रिकवर करेंगे जो कि होगा 7 मंथ। तो 7 मंथ में आप अब हर महीने अराउंड 143 रुपीज एज अ टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 194C, जो कि एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट टीडीएस। अगर कोई पेमेंट करी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो उन पर्सन्स को टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। वहीं अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कोई पेमेंट करते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा थी इन केस ऑफ बिजनेस, या फिर 50 लाख से ज्यादा थी इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उस केस में उन पर्सन्स को भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पर जो पेई होगा, मतलब जिसको पेमेंट जा रही है, वो कोई भी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। इस सेक्शन के अंदर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है, जिसमें अगर आपका कोई भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपए तक का होता है तो उस केस में आपको किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में भी आपको किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ टीडीएस होगा 1% इन केस पेमेंट मेड टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, और 2% इन ऑल अदर केसेस, मतलब कंपनी, फर्म्स और एलएलपी। अगर डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% हो जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, मतलब आप किस टाइम जो टीडीएस है वो डिडक्ट करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब जिस वक्त आपको इनवॉइस रिसीव हुआ हो या फिर जिस वक्त आप पेमेंट कर रहे हैं, जो भी इवेंट पहले होगा उस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप कोई सम क्रेडिट कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है और 10 या उससे कम गुड्स कैरेज
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने होल्ड किए हैं, तो उस केस में आपको उस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इसके लिए ट्रांसपोर्टर को एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें उसे अपना पैन मेंशन करना होगा। वहीं अगर आप किसी तरह का अमाउंट क्रेडिट या फिर पे कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को जो कि उसके पर्सनल यूज के लिए है। अगला सेक्शन है सेक्शन 194H। यह एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। इसमें कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं टू डिडक्ट टीडीएस। तो अगर कोई भी पर्सन पेमेंट करता है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब कंपनी, फर्म्स और एलएलपी, या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ पेमेंट करते हैं अगर उनकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ बिजनेस, या फिर 50 लाख या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पर जो पेई होगा वो कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो प्रोवाइडेड की गई है वो 15,000 रुपीज है। मतलब अगर आप 15,000 रुपए तक का कोई कमीशन किसी रेजिडेंट को पे करते हैं तो उस अमाउंट पर आपको किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ टीडीएस होगा 5% अगर जो डिडक्टी है वो अपना पैन प्रोवाइड कर देता है। अगर डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% हो जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, मतलब आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो किस टाइम करना है। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जिस समय आप उसका इनवॉइस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर कर रहे हो या फिर किसी तरह की पेमेंट कर रहे हो, जो भी इवेंट पहले होगा उस समय आपको उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है। सेक्शन 194I यह एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। यहाँ पर कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट टीडीएस। अगर यहाँ पर किसी तरह की पेमेंट करी जाती है ऑफ रेंट बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो उस केस में उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ बिजनेस, या फिर 50 लाख या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर जो पेई होगा मतलब डिडक्टी वो कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उस केस में आपको किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 194I के अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है वो है 2,40,000 रुपए। अगर आपका ईयरली रेंट 2,40,000 से कम है तो उस केस में आपको किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा अंडर सेक्शन 194I। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग कोई रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। वहीं अगर आप लैंड और बिल्डिंग या फिर किसी फर्नीचर के रिगार्डिंग रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा अंडर सेक्शन 194I। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्रेडिट और पेमेंट जो भी इवेंट पहले होगा उस टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगला टॉपिक है सेक्शन 194IB। तो यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर जिनकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम थी इन केस ऑफ बिजनेस, या 50 लाख उससे कम थी इन केस ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पर जो पेई होगा वो कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट पे कर रहे हैं जो कि 50,000 पर मंथ से कम है तो उस केस में उन्हें किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ टीडीएस होगा 5%। अगर डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% हो जाएगा। अगला टॉपिक है सेक्शन 194J। तो ये एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट मेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फीस, टेक्निकल सर्विसेज फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, रेम्यूनरेशन टू नॉन एम्प्लॉयज डायरेक्टर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब
किन पर्सन्स को सेक्शन 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ पेमेंट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फीस, टेक्निकल सर्विसेज फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस और रेम्युनरेशन टू नॉन एम्प्लॉयज डायरेक्टर, तो उस केस में उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। वहीं अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जिसकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ बिजनेस, या फिर 50 लाख या उससे ज्यादा थी इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उस केस में उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी सेक्शन 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर जो पेई होगा वो कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप किसी इंडिविजुअल को जो पेमेंट कर रहे हैं वो 30,000 से कम है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप किसी नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर को किसी तरह की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो लिमिट है वो नील है। मतलब आप जो भी पेमेंट नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर को करेंगे उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं टू कॉल सेंटर और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो उस केस में आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो @2% डिडक्ट करना है। इसके अलावा सभी केसेस में आपको 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% हो जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, मतलब क्रेडिट या फिर पेमेंट जो भी इवेंट पहले होगा उस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप कोई सम क्रेडिट या फिर पेमेंट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को जो कि उसके एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए है, तो उस केस में आपको उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है सेक्शन 194Q जो कि एप्लीकेबल होता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रेजिडेंट सेलर। तो यहाँ पर कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे टू डिडक्ट टीडीएस? तो सेक्शन 194Q के अंदर जो बायर होता है, अगर वो पेमेंट कर रहा है किसी रेजिडेंट सेलर को फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स जिसकी जो वैल्यू है एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो बायर है उसे सेक्शन 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सेक्शन 194Q के लिए बायर कौन होगा? कोई भी पर्सन जिसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट या फिर टोटल टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा होगी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उस बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194Q। रेट ऑफ टीडीएस, तो सेक्शन 194Q के अंदर अगर बायर ने परचेज कर रखी है जिसकी वैल्यू एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो भी अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है उस वैल्यू के ऊपर 0.1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसा कि अगर किसी बायर ने 52 लाख रुपए का गुड्स परचेज कर रखे हैं तो उस केस में 50 लाख से ज्यादा मतलब 2 लाख रुपए पर @0.1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, मतलब किस समय आपको सेक्शन 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है। जिस समय आप सेलर के अकाउंट में किसी तरह का अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो या फिर आप उस सेलर को किसी तरह की पेमेंट कर रहे हो, इन दोनों इवेंट में से जो भी इवेंट पहले होगा उस समय आपको उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो में समझाए गए टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।